नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्क। आज बात बेबाक में हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति की दो बड़ी घटनाओं पर। ये दो बड़ी घटनाएं ऐसी हैं जिस पर कई दिनों से ही चर्चा चल रही थी, दबे जुबान से, खुले जुबान से, और आज यह सामने दोनों घटनाएं आई। दो घटनाओं में एक घटना की चर्चा बल्कि दोबारा आई है। जैसे आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के पुराने साथी, बल्कि जैसा दावा है उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बाद वो सीधे सीधे लालू के साथ आए थे और अब तक लालू के साथ बने हुए थे, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया। आश्चर्य इन दोनों घटनाओं में कि एक तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की, चिट्ठी लिखकर, हाथ से चिट्ठी लिखकर, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद ने भी उनको चिट्ठी लिखी, हाथ से वो चिट्ठी लिखी और बाकायदा जेल सुपरिटेंडेंट की इजाजत से वो चिट्ठी आई है, जाहिर हुई है, मीडिया तक पहुंची है। और दोनों चिट्ठियों का जो मार्मिक, जो एक मर्म है, वो एक दोस्ती टूटने का, दोस्ती न तोड़ने की शपथ लेने का है। आगे क्या होता है यह समय बताएगा, लेकिन पहले हम लोग इन दोनों बातों को जान लें। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से उस वक्त इस्तीफा दिया था, पहली बार जब वो एम्स में कोरोना का इलाज कराने के लिए पटना में भर्ती हुए। उस समय उन्होंने पार्टी का उपाध्यक्ष पद छोड़ा। दूसरी बार वो चिट्ठी तो जाहिर नहीं हुई, वो सिर्फ फोन और सूचनाओं के आधार पर यह बात मीडिया तक आई। इस बार लिखित रूप से जब वो एम्स दिल्ली के आईसीयू वार्ड में तबीयत बिगड़ने के बाद, वो बीच में ठीक हो गए थे, लेकिन तबीयत जब बिगड़ी तो आईसीयू में भर्ती हुए एम्स में दिल्ली में, और वहां से उन्होंने हाथ से वो चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि कर्पूरी लालू जी के नाम वो चिट्ठी है, नाम कहीं जिक्र नहीं किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र किया है, उनके पते के तौर पर रिम्स का जिक्र किया है जो रांची में है हॉस्पिटल जहां लालू जी इलाज के लिए भर्ती हैं, उसका जिक्र किया है पता के तौर पर। और उन्होंने जो लिखा वो यही लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद मुझे आप में कोई ऐसी चीज दिखी जिसकी वजह से मैं आपका साथ बनाए रखा, और अब तक वो साथ बना हुआ था, लेकिन अब साथ नहीं निभा पा रहा हूं, क्षमा करेंगे। उन्होंने इस बीच पार्टी के नेताओं से भी क्षमा चाहिए जिन्होंने अब तक उनका साथ दिया, उनके साथ रहे और उनके सुख दुख में शामिल रहे। इस चिट्ठी के आने के बाद एक तरह से राजनीतिक हल्के में तूफान खड़ा हो गया। जेडीयू के लोग निमंत्रण देने लगे, ललन सिंह ने न्योता तक दे डाला कि ठीक होने के बाद रघुवंश बाबू जेडीयू में आ जाएं, उनका हार्दिक स्वागत है। लेकिन देर शाम तक वो एक और चिट्ठी तब तक मीडिया में आ गई। वो चिट्ठी है कि लालू प्रसाद ने रिम्स से वो चिट्ठी लिखी है और बाकायदा सुपरिटेंडेंट के इजाजत से लिखी है, और उसमें लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, आप स्वस्थ होइए, स्वस्थ होकर लौटिए, फिर हम लोग बात करेंगे। ये एक बड़ा घटनाक्रम है। अब इसके बाद जैसा लोग बताते हैं कि लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह की यारी इस कदर की है कि दुर्दिन में भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अच्छे दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, भले ही लालू प्रसाद की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से उस तरह की तरजीह बाद के दिनों में उन्हें नहीं मिली। बहरहाल ये एक प्रसंग था जिस पर चर्चा करना जरूरी था कि बिहार की सियासत में दो अलग अलग हॉस्पिटल से दो अलग अलग नेताओं द्वारा लिखी दो चिट्ठियों ने इस कदर सियासी भूकंप ला दिया कि एक बार आरजेडी कैंप में सन्नाटा है, जेडीयू कैंप में उत्साह है, लेकिन आरजेडी के भीतर कितनी पीड़ा है इस बात को लेके ये लालू प्रसाद की चिट्ठी बताती है। अब हम लोग आते हैं बिहार की सियासत में दूसरी बड़ी घटना कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों पहुंच रहे हैं।
और कल पहुंचने का मकसद सीधे सीधे बहुत साफ है कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सीटों की शेयरिंग पर बात होगी। बात कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, यह देखना बाकी है, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल चल रही है। बड़ी उथल पुथल इसलिए बोल रहे हैं कि एनडीए के ही एक घटक चिराग पासवान, जो एलजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बिगुल फूंक दिया है एक तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी ये कह दिया है कि कभी हम लोगों ने जेडीयू एलजेपी का साथ लिया ही नहीं, एलजेपी को अपना सहयोगी माना ही नहीं। तो इतनी तनातनी और तल्खी के बीच चिराग पासवान ने यह तक घोषित कर दिया कि हम 143 सीटों पर लड़ेंगे। आश्चर्य इस बात का है कि 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, उसमें 143 पर चिराग लड़ेंगे, यानी 100 सीटें वो किसके लिए छोड़ रहे हैं? या तो वो नीतीश के खिलाफ तो बोल रहे हैं कि उम्मीदवार उतारेंगे, जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये एक बड़ा खेल है। किस तरह का खेल है, राजनीति में कैसे कैसे खेल होते हैं, यह बिहार की प्रयोग स्थली में देखा जा सकता है। वाकई बिहार कई मामलों में, राजनीति के मामले में, ज्ञान के मामले में प्रयोग स्थल रहा है। और इस प्रयोग स्थल का पहला नमूना आपको इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा कि कैसा चुनाव होता है, किस तरह का चुनाव होता है, किस तरह की राजनीतिक गुटबंदी होती है, किस तरह की खेमेबंदी होती है, किस तरह के गठबंधन होते हैं। लोग रोज इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। वो एक और तबका है जो परेशान किए हुए है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जहां जेपी नड्डा आ रहे हैं, फडणवीस आ रहे हैं और नीतीश से बैठ के सीटों की शेयरिंग पर, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इस पर बात होगी। वहीं जेडीयू की ओर से बार बार एक ही बात आ रही है कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगी। अब बड़े भाई की भूमिका क्या होगी, यानी वो चाहेगा जेडीयू कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा में मिले, यानी शेयरिंग में उसको ज्यादा हिस्सेदारी मिले। यही वो बड़े भाई की भूमिका को जस्टिफाई करना चाहता है। लेकिन बीजेपी ऐसा कर पाएगी कि नहीं, यह देखना बाकी है। यह भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन चिराग पासवान की रणनीति समझ में नहीं आ रही है, किसी के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि वो 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ रहने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नाम पर वोट मांगने, यानी नरेंद्र मोदी के कामों के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश को कहीं अपनी गिनती में नहीं रख रहे हैं। तो इस पूरे एनडीए, खास करके बिहार एनडीए का जो स्वरूप है, इसमें एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू शामिल है। इन तीनों का खेल समझना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमको लगता है कि कल या परसों चीजें साफ हो जाएंगी, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। चीजें जब तक स्पष्ट हो जाएं तब तक के लिए हम लोग अगले दिन का इंतजार करें। आज की बात बेबाक इतना ही। नमस्कार।